हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नवनीत एजुकेशन में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम यूनिट थर्ड बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स एंड एमएससी और उसका फंक्शन, इसको हम आज क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स अगर बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या है? एक तरीके से प्रोटीन्स हैं जो हमारे क्या करते हैं, फ्लूइड्स जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उसमें, या आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और एक एंटीबॉडी की तरह काम करते हैं। तो इन और एंटीजन को क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं, किल करते हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज आर ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सीरम एंड टिश्यूज फ्लूइड्स ऑफ ऑल एनिमल्स। तो फ्रेंड सभी जो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो पाया जाता है, और एक एंटीबॉडीज ही, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन देखा जाए तो सेम है, सिनोनिम्स है। तो कहीं ना कहीं क्या काम कर रहा है, आपका एंटीजन को क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा, किल करेगा। इम्यूनोग्लोबिन सर्कुलेट इन ब्लड एंड हेल्प टू एलिमिनेट एंटीजन। ये सर्कुलेट करता है ब्लड में और क्या करेगा, एंटीजन को एलिमिनेट करने का काम करता है। अगर कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सबस्टेंस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई चीज भी आपके बॉडी में एंटर करती है तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन ही क्या करेगा, किल करेगा। अब बात करते हैं होस्ट लिम्फोइड ऑर्गन काम कैसे करता है। होस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कॉन्टैक्ट विद एंटीजन के साथ कॉन्टैक्ट करता है, रिलीज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उसके बाद आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स रिलीज होता है और एलिमिनेट करता है एंटीजन। तो एक तरीके से लिम्फोइड ऑर्गन से जब आपका एंटीजन एंटीजन जब रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके बाद आपका इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, रिलीज होगा और एलिमिनेट करेगा एंटीजन को। In 1939 Tiselius and Kabat subjected the serum of oval albumin immunized rabbits to electrophoresis। तो अगर बात करते हैं इम्यूनोग्लोबिन कैसे आया और क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो 1939 में टिसेलियस एंड कबात ने सब्जेक्टेड द सीरम ओवल एल्बुमिन। सीरम ओवल एल्बुमिन जो एक का जो व्हाइट प्रोटीनियस पार्ट होता है 54 तो 58% जो लिया गया है ओवल एल्बुमिन, इम्यूनाइज्ड रैबिट टू इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो उसमें क्या करा, जो आपका रैबिट है जो इम्यूनाइज्ड है ओवल एल्बुमिन से, तो वो क्या किया गया, उसको हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या किया, रखा गया। तो उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जब सेपरेशन हुआ तो उसमें हमको 4 फ्रैक्शंस मिले, जिसमें अल्बुमिन मिला, अल्फा अल्फा यूनिट मिली, बीटा यूनिट मिली और गामा यूनिट मिली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहा, व्हेन रिएक्टेड विद एन एंटीजन फॉर्म प्रेसिपिटेट। और ये जो यूनिट्स हैं, जो ये यूनिट्स हमको मिली इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो इसको जब एंटीजन के साथ क्या किया गया, रिएक्ट किया जब इन्होंने, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ। और प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के होने के बाद आफ्टर सेपरेटिंग द प्रेसिपिटेट को जब सेपरेट किया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो वहां पर जो देखा गया है कि जो गामा सब यूनिट है उसका जो कंटेंट है देखा, तो उसमें क्या रहा, अमाउंट उसमें ड्रॉप दिखाई दिया, ड्रॉप आया अमाउंट में गामा ग्लोबुलिन के। तो जो गामा ग्लोबुलिन है, तब जाके ये कंफर्म हुआ कि गामा ग्लोबुलिन कहीं ना कहीं आपका क्या कर रहा है, एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कर रहा है और कंटेन सीरम्स एंटीबॉडीज, और सीरम में क्या कंटेन करता है आपका गामा ग्लोबुलिन। तो उसके बाद हमने इसको बोला इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका नाम दिया गया आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है और इसमें क्या होता है, हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन होता है। हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन मींस डायमर मींस दो, एक हैवी और एक लाइट चेन का क्या रहेगा, डायमर। दो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहेंगे, बाइंड रहेंगे, तो डायमर फॉर्मेशन। तो हेट्रोडाइमेरिक लेकिन अलग अलग होंगे, एक होगी लाइट चेन, एक होगा आपका हैवी चेन। तो हेट्रोडाइमेरिक प्रोटीन है कंपोज्ड ऑफ 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन। जिस तरीके से इसमें दिखाई दे रहा है ग्रीन में जो वो है, उसमें आपका एक हैवी चेन मिल जाएगी, वो हैवी चेन होगी, और जो आपका ऑरेंज वाली दिखाई दे रहा है वो लाइट चेन है। तो 2 लाइट चेन है और 2 ग्रीन चेन है, तो इसलिए इसको डायमर बोला गया है। और हुक्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, और बीच में क्या रहेगा आपका, डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रहेंगे बीच में और उससे एक तरीके से हुक।
हुक किया जाएगा ये दोनों चेन्स को। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, जो वाई शेप का रहता है। इसमें सबसे टॉप में देखा जाए तो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसको हम पैराटोप भी बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर एपिटोप जो रहता है उसमें बाइंड कर जाता है। जो एंटीजन का जो बाइंडिंग साइट जो एपिटोप रहते हैं उसमें क्या किया ये बाइंड हो जाएगा। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी जो बाइंडिंग होती है, जो रिएक्शन होती है, वो बाय द हेल्प ऑफ पैराटोप से ही होती है, एंटीजन बाइंडिंग यूनिट होती है। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसमें आपका हैवी चेन कंपोज्ड रहती है, 440 से 550 अमाइनो एसिड से ही बनेगा, और लाइट चेन कंपोज रहती है 220 अमाइनो एसिड। तो देखा जाए तो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन ही है, तो कहीं ना कहीं आपका अमाइनो एसिड्स उसमें क्या रहेंगे, उसके फॉर्मेशन में इंक्लूड रहते हैं। तो ये जितने एक में आपका हैवी चेन में 450 से 550 अमाइनो एसिड जो रहता है इन्वॉल्व रहते हैं, और लाइट चेन में आपका 220 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व रहते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसको फॉर्मेशन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को। अब बात करते हैं जो एंटीबॉडी जो रहता है वो सिनोनिमस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। अगर बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, तो कहीं ना कहीं ये है कि एंटीबॉडीज ही जनरेट हो रही है। तो एंटीबॉडीज जो है हमने उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो आईजीएम अलग अलग टाइप्स हैं उसकी, आईजीएम है, आईजीडी है, आईजीए है, आईजीई है, आईजीजी है। तो बात करते हैं आईजीएम की, तो ये मेनली क्या रहता है, एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स जो होती हैं आपके पास, प्लाज्मा बी सेल्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, आपका एंटीजन को किल करने के लिए रहती हैं। तो उसके सरफेस जो बी सेल्स, जैसे एक बी सेल्स हमारी टॉक्सिक सेल, एक बी टॉक्सिक सेल्स बनाती है, एक बी मेमोरी सेल बनाती है। तो बी टॉक्सिक सेल जो होती है वो क्या करेंगी, आपका एलिमिनेट करेंगी पैथोजेंस के। तो ये आईजीएम जो होता है एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, तो बी सेल्स के उसमें क्या सरफेस पे क्या रहता है, एक्सप्रेस्ड रहता है। तो वहां पर ये केयरिंग करता है, वहां पर ये पैथोजन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है। दूसरी चीज आएगी आईजीडी फंक्शन, एज एंटीजन रिसेप्टर ऑन बी सेल्स एक्टिवेट द बेसोफिल्स। ये भी क्या करता है, आईजीडी फंक्शन एज एंटीजन रिसेप्टर, ये भी एंटीजन रिसेप्टर का काम करता है बी सेल्स पे, और बेसोफिल्स और मास्ट सेल को क्या करेगा, एक्टिवेट करता है। आईजीए की बात करते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट क्लास है इम्यूनोग्लोबुलिन की, प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम, ह्यूमन सीरम में प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहता है, सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहता है, और अगर देखा जाए तो फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म करता है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। तो मीन्स अगर आपने कोई चीज आपकी बॉडी में एंट्री कर रही है, तो सबसे पहले आपका क्या रहेगा, उसमें सलाइवा, ये चीजें वो उसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उनके साथ कांटेक्ट में आएगी। तो वहां पर भी आपका आईजीए जो रहता है वो क्या रहेगा, प्रेजेंट रहता है, जिससे कि वो क्या करेगा, आपका जो भी एंटीजन होगा उसको किल करने का काम करता है। अब बात करेंगे आईजीई की, बाइंड टू एलर्जेंस एंड एक्टिवेट हिस्टामाइन रिलीज। ये आईजी जो रहता है ये एलर्जेंस से बाइंड करेगा, एलर्जेंस भी क्या रहते हैं, आपके फॉरेन फॉरेन पार्टिकल्स ही हैं। तो ये बाइंड करेगा और हिस्टामाइन का रिलीज करेगा मास्ट सेल से, और इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। और जो आपका एलर्जिक रिस्पॉन्स रहता है उसको क्या करते हैं, ये उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलते हैं आपको। जैसे हम क्या होता है, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं आपके पॉलन्स बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वो चीज जो रहता है, जो एलर्जन जिसको बोला गया है, वही एलर्जन है जो क्या कर रहा है, एलर्जी को कॉज करवा रहा है। ये क्या करेगा, हिस्टामाइन का रिलीज करेगा, हिस्टामाइन का रिलीज करेगा मास्ट सेल से, और अस्थमा कंडीशन कॉज करवा देता है। अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये आईजीई का काम रहता है, आईजी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब आएगा आईजीजी। आईजीजी जो एंटीबॉडी होती है, ये मदर से जो प्लेसेंटा, मदर का जो प्लेसेंटा होता है प्रेग्नेंट लेडी में, उस टाइम पे फोटस में क्या होता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। तो मदर से ट्रांसफर, जिसमें जो प्लेसेंटा में जो ट्रांसफर होता है वो आईजीजी ही, और यू वहां पर क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये उसी टाइम एंट्री कर जाता है फीटस पे, और इम्यूनिटी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है आईजीजी। तो जितने भी सारे एंटीबॉडीज हैं होने को इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके उनका फंक्शन रहता है, उनका रोल रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको हमने कैटेगराइज किया गया है। तो आगे बढ़ेंगे, ये करेगा तो इसका मेजर फंक्शन ये रहता है
बाइंड एंटीजन एंड डिस्प्ले ऑन सेल सरफेस। बाइंड करने के बाद सेल सरफेस पे ये क्या करेगा, टी सेल्स, तभी टी सेल्स आपके रिकॉग्नाइज कर पाएंगे उस पर्टिकुलर एंटीजन को, तभी आपके टी सेल्स क्या करेंगे, किल करेंगे या उसको एलिमिनेट करेंगे। अगर वो एमएचसी के साथ बाइंड नहीं होता है तो टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। तो टू बाइंड द एंटीजन एंड डिस्प्ले ऑन सेल सरफेस बाय व्हिच टी सेल कैन रिकॉग्नाइज, जिससे कि आपका टी सेल उसको क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। इट ऑल्सो मेडिएट इंटरेक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट विद बॉडी सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। ये एक इंटरेक्शन भी जनरेट करता है ल्यूकोसाइट्स का बॉडी सेल्स के साथ। तो आपका देखा जाए तो एमएससी का एपीसी की तरह ही काम रहता है। जिस तरीके से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उसी तरीके से एमएससी भी काम करता है। ये क्या करेगा, एंटीजन को अपने में बाइंड करेगा और उसके बाद ये टी सेल को क्या करता है, वो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर आपका एमएससी के साथ एंटीजन बाइंड नहीं होगा तो आपका टी सेल्स टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे और आपका एंटीजन एलिमिनेट या रिमूव आउट या किल नहीं कर पाएगा एंटीबॉडी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एमएससी सेल्स। तो एमएससी सेल्स अलग अलग तरीके से, 3 तरीके से होती हैं, एमएससी फर्स्ट, एमएससी सेकंड और एमएससी थर्ड। तो एमएससी फर्स्ट देखा जाए तो न्यूक्लिएटेड सेल्स में आपके दिखाई देते हैं, जितने भी न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट रहते हैं उन सेल्स में आपके एमएससी फर्स्ट दिखाई देता है। एमएससी सेकंड सीन ऑन बी सेल्स एंड थाइमस सेल्स। ये थाइमस सेल्स और आपके बी सेल्स में एमएससी सेकंड जो होता है प्रेजेंट रहता है। बी सेल्स जो होती हैं हमारे पास एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करती है, तो उसमें भी ये क्या होता दिखाई देता है। एमएससी थर्ड कंप्लीमेंट सिस्टम में दिखाई देता है। इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स, जो कंप्लीमेंट सिस्टम और इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो स्वेलिंग के लिए मेनली हमारे पास रहता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी एक तरीके से, तो वहां पर आपका इन्फ्लामेशन जब रहता है तो वहां पर आपका एमएससी थर्ड आपको दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। हमने इसमें 2 चीज कंप्लीट करी, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स कंप्लीट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी कंप्लीट किया और फंक्शंस देखे एमएससी के, और थोड़ा टाइप हमने जाने इसके। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो अभी जो चीज समझ में आया, जो चीज क्लियर नहीं हुई, आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।